इन कंटिन्यूएशन विद द सीरीज 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, आज हम केमिस्ट्री के इस वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड्स पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले इन क्वेश्चंस को अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, तो अगर जिन्हें आप फॉलो करें तो आपका ही भला होगा। तो भाई जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं वीडियो स्क्रीन पे पोस्ट करूँगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करोगे, आप उस क्वेश्चन की एल्गोरिदम सोचोगे, उसके बाद ही आप वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन पार्ट पे आओगे। तो इससे होगा क्या कि भाई क्वेश्चन आंसर से आप सीख तो रही हो, पर साथ ही साथ ये आप खुद को चेक भी कर रहे हो कि आपको कितना आता है। और ये एक बेटर तरीका है चीज़ों को पढ़ने का, खासकर उन चीज़ों को पढ़ने का जिनसे आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो। पर हो सकता है भाई पहली बार इतने अच्छे से ना पढ़ा, इसलिए तो आप यहाँ हो, इस वीडियो को देख रहे हो। खैर एनीवेज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लाइऑक्सल ऑन डूइंग ओजोनोलिसिस। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो गाइज ये रहे 3 कंपाउंड। आपको बताना है कि इन तीनों कंपाउंड की अगर हम ओजोनोलिसिस कराएं तो किस किस कंपाउंड में हमें एक ग्लाइऑक्सल भी मिलेगा। तो यार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। तो यार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ग्लाइऑक्सल है क्या, ये दिखता कैसा है। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है ग्लाइऑक्सल, 2 कार्बन एटम, उन दोनों पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अगर देखा जाए तो भाई 2 एल्डिहाइड। तो यार अब हमें इन तीनों कंपाउंड्स की ओजोनोलिसिस करानी है। तो यार सिंपल सी बात है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इनके जगह पे हर एक कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया जाता है। तो यार अगर हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर की तलाश है तो यार सबसे पहले तो हमें 2 कार्बन मिलने चाहिए और हम चाहते हैं कि दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी हो। तो अगर ऐसे कार्बन की हम तलाश करें तो यार पहले कंपाउंड में अगर देखूँ तो यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन है। ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। तो गाइस जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा और ये जो चीज़ मिलेगी आपको ये है ग्लाइऑक्सल। तो यार पहला तो देगा ग्लाइऑक्सल। अब हम आते हैं दूसरे कंपाउंड पे। तो यार दूसरे कंपाउंड पे कई बॉन्ड्स हैं। तो भाई जब ओजोनोलिसिस होगा तो कहीं भी भेदभाव नहीं होगा, सारे के सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे। CH2 वाले जो हैं वो सारे के सारे CO2 बन के उड़ जाएंगे। तो यार हमें तलाश है 2 कार्बन के एटम्स के साथ साथ। तो यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक कंपाउंड तो ये मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो यार इनमें कहीं भी 2 कार्बन एटम नहीं दिख रहे हैं जिन पे एक हाइड्रोजन एटम हो। तो गाइस इसकी ओजोनोलिसिस पे हमें ग्लाइऑक्सल नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं आखिरी कंपाउंड पे। तो यार आखिरी कंपाउंड पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 कार्बन एटम है, दोनों पे एक हाइड्रोजन है। तो अगर ओजोनोलिसिस हुई तो भाई ये दोनों पार्ट जो हैं वो तो यार CO2 बन के उड़ जाएंगे, बकिया यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये हो जाएगा ग्लाइऑक्सल। तो ये भी देगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला और तीसरा। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है और इस रिएक्टेंट को सबसे पहले हमने इस रिएजेंट से ट्रीट किया। तो यार कुछ A मिला, फिर हम A पे नहीं रुके, हमने इस A को, तो भाई इन सब के बाद हमें एक फाइनल कंपाउंड B मिला। तो आपको ये फाइनल कंपाउंड B बताना है। तो यार वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर ले करके इस रिएक्शन को प्रोसीड करो आगे की तरफ और B तक पहुंचने की कोशिश करो। पहुंच पाए तो अच्छी बात, ना पहुंचे तो भाई मैं भी हूँ। तो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यार सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रिएजेंट दिया गया है CH2OH विथ ड्राई HCl, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप्स। अब भाई प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप्स का मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड नहीं रहता। तो भाई क्या करेगा, तो अगर इस रिएजेंट से हम इस रिएक्टेंट को ट्रीट कराएं तो क्या मिलेगा। तो भाई CHO पूरी तरह से हट जाएगा और ये कुछ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इस कार्बन एटम पे आ जाएगा जहाँ पे ये और ये कार्बन एटम है। तो इससे हुआ क्या कि ये एल्डिहाइड अब एल्डिहाइड नहीं रहा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। तो ये आगे देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड के बाद हमने इसे NH2 से ट्रीट किया है, वो भी बेसिक मीडियम में। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये है आपका वुल्फ किज़नर रिडक्शन। तो गाइस वुल्फ किज़नर रिडक्शन से क्या होता है कि डबल बॉन्ड हट जाते हैं, तो सिंपली इसके मदद से ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो भाई ये तो गया खेल से। अब बच गया ये। अब आखिरी रिएजेंट रोल में आएगा, दैट इज़ H3O+, यानी कि एसिडिक मीडियम। तो भाई एसिडिक मीडियम ये होता है कि इस रिएजेंट की वजह से हमने
जिस एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया था इस फॉर्मेशन के ज़रिए H3O+ इस पर हम जैसे ही डालेंगे ये फॉर्मेशन अंडू हो जाएगा अपने एल्डिहाइड फॉर्म में, एंड वी विल गेट दिस एज आवर फाइनल आंसर। तो भाई कुल मिला जुला के हुआ ये कि जो डबल बॉन्ड O था वो हट गया। अब इस हटाने के लिए इतना ड्रामा करना पड़ा कि भैया अगर हम सिंपली इस पर सीधे सीधे वुल्फ किस्नर रिएक्शन करा दे तो ये एल्डिहाइड भी नहीं बचेगा। तो यार अब इस एल्डिहाइड को बचाना है तो इसके लिए हमें इस रिएजेंट के रोल में लाना पड़ा, प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करना पड़ा। फिर उसके बाद H3O+ के ज़रिए से हमने इस प्रोडक्शन वाले प्रोसेस को अंडू किया अब इस एल्डिहाइड में, और हमें मिल गई सक्सेस इस डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटाने में। तो भाई इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंपली डबल बॉन्ड O हटाना है और साथ में एल्डिहाइड वगैरह भी है तो आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले उस ग्रुप का। सीधे सीधे आप वुल्फ किस्नर रिएक्शन नहीं करा दोगे। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन चारों में से आपको बताना है मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये रहे 4 ऑप्शंस। तो भाई इन चारों कंपाउंड्स में से आपको बताना है कि मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी होगी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की जो स्टेबिलिटी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव ऑन दैट कार्बन। तो भाई अब हमें इन चारों कार्बन पे देखना है कि सबसे ज़्यादा डेल पॉजिटिव कहाँ है और वहीं पे होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो CH3 तो प्लस आई लगा रहा है, ये तो भैया गेम से बाहर हो गया। NH2 भी भैया प्लस आई ही लगा रहा है। लोन पेयर है, लोन पेयर को ऐसे देगा ऐसे काम होगा, तो ये भी गेम से बाहर हो गया। OCH3 ये भी उसी जमात का है, लोन पेयर है तो लोन पेयर देगा। पर अगर हम बात करें क्लोरीन की तो यार क्लोरीन लोन पेयर जल्दी नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन के लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है और इस कार्बन के लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उनमें साइज़ का बड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए सिंपली ये अपना -I लगाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा डेल पॉजिटिव जनरेट कर लेगा और बाजी मार ले जाएगा। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक के केस में ऑप्शन A इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसे आपको प्रोसीड करके फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो यार वीडियो को पॉज करो, इस रिएक्शन को प्रोसीड करो और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने की कोशिश करो। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, दैट इज C2H5O- Na और C2H5OH की। तो भाई ये जो आपका C2H5O- है उसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है प्रोटॉन के थ्रू, प्रोटॉन के प्रति। तो यार यहाँ से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये ले लेगा। क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ये। तो अब बताओ आगे क्या होगा। अब भैया यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे की तरफ खुलेगा। पानी की कमी है नहीं तो यार O- नहीं, यहाँ पे OH होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह दिखेगा। तो भाई ये तो होगी प्रोडक्ट की बात। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि मैं इस कंपाउंड को फर्दर हीट भी कर दूँ तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हीटिंग से यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे होगा कि भाई ये OH है और इस पे एक हाइड्रोजन है, तो ये HOH अपना निकल लेंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा और जो फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा वो होगा ये। तो यार मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। सिंपल सा फैक्ट है कि ये जो C2H5O- Na है वो यहाँ से H+ ले लेगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और भाई उससे अगर हम फर्दर हीट करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमें ये मिलेगा, ये कंपाउंड। तो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट है दैट इज CH3CH3Cl। अब भाई इस रिएक्टेंट पे हमने कई रिएजेंट डाले जैसे कि, और भाई इन रिएजेंट्स के बाद अगर फाइनल प्रोडक्ट कुछ X बना तो वी नीड टू फाइंड दिस X। तो भाई एक तरीका तो है कि इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर मैकेनिज्म वाइज करूं, पर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। और एक तरीका ये है कि मैं अपने मेमोरी का यूज़ करूं। तो भाई हमें पता है कि अगर कहीं पे हमें PPH थ्राइस दिया गया है BuLi के साथ और साथ में एक कार्बन डबल बॉन्ड O है और भाई ये एक एल्डिहाइड है, तो भाई ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड O होता है हमें इस चीज़ को हटानी होती है और एल्किल हैलाइड वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे हैलाइड ग्रुप लगा है उस कार्बन को डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ देना होता है। एज सिंपल एज दैट।
तो यार अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो वो ये है। तो यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये हो गया कि यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को हटा दिया और इस HCl को भी हटा दिया और इस कार्बन को सिंपली इस कार्बन से डबल बॉन्ड के ज़रिए जोड़ दिया। तो भाई इसके लिए हमें थोड़ा मैकेनिज्म में डाइव इन करना होगा। तो भाई आज ये भी कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो हमें ये दिया गया था, दैट इज़ CH3 CHCl और यहाँ पे CH3। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले PH थ्राइस P रोल में आएगा और वो इन H और Cl इन दोनों को हटाएगा और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये भाई रोल में आएगा। तो भाई अब क्या होगा कि अब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा। तो भाई कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके बाद ये होगा कि ये जो कार्बन और फॉस्फोरस का बॉन्ड है वो टूट के इधर जाएगा और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है वो टूट के इधर जाएगा और हमें अपना फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज़ दिस। तो भाई ये पार्ट तो खैर इसमें भी सेम है और यहाँ पे देखा रहे तो यार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH3 तो ये हो गया। हाँ, तो भाई ये हो गई इसके मैकेनिज्म। तो भाई हमने इसका मैकेनिज्म भी कवर कर लिया। आंसर तो खैर हमने इस फैक्ट से ही कवर कर लिया कि अगर इस टाइप की चीज़ दी गई है तो आपको सिंपली ये करना है कि भाई डबल बॉन्डों को हटाओ और HCl को भी हटाओ एल्किल हैलाइड से और इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, दैट्स इट। तो यार आप लोग भी इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपसे कितने क्वेश्चन खुद से हो गए और कितने क्वेश्चन में आपको मेरी मदद लेने की ज़रूरत पड़ी। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन।